नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का YMC संचार में। आप सभी ने हरियाणवी कलाकारों की प्रतिभा तो देखी ही होगी, लेकिन इस बात को भी आप मानने से इनकार नहीं करेंगे कि हरियाणवी जो कलाकार होते हैं उनकी कला कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, ये बता दें आपको कि हरियाणवी नृत्य करती हैं, तो इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं इसके विषय में, और जो ये इनकी कला जो है विलुप्त होती जा रही है इसके विषय में भी कुछ हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजरानी मल्हान जी। तो क्या कहते हैं इस पहनावे को, सबसे पहले ये बताइए। ये हरियाणवी पहनावा है जी। जैसे हर स्टेट का कल्चर का अपना होता है। पंजाब का गिद्दा है, उसमें जो ड्रेस होती है और भंगड़े की होती है। तो हरियाणा का ये ओरिजिनल जो मेन जिसको हरियाणा सेम फोक कहते हैं, असली हरियाणा। वैसे तो हरियाणा में भी वैरायटीज़ हैं, जैसे बागड़ में चले जाओ तो लंबा लहंगा और बड़ा वाला बोरला ही होता है, लेकिन ये ओरिजिनल हरियाणवी जिसको कहते हैं सोनीपत, रोहतक, हिसार, करनाल, तो ये ओरिजिनल वेशभूषा है। आप सभी का ये पहनावा हरियाणा को प्रदर्शित करता है। आप भारत के किसी भी कोने में चली जाइए, इस पहनावे को लेकर तो लोग दूर से ही बता देंगे आप हरियाणा से हैं। तो लोगों के मन में कुछ इन पहनावे को लेकर भी सवाल उत्पन्न होते हैं कि इन पहनावों का मतलब क्या होता है। आपने जो दामन पहना है, जो लहंगा पहना है, जो तागड़ी पहनी है, इनका मतलब क्या होता है? अगर आप दर्शकों को बता सके तो बताइए। देखो, जो हरियाणवी जो हमारा पहनावा था, अब जैसे आपने जीन्स पहन रखी है, किसी ने टॉप पहन रखा है, तो कहेंगे इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तो अब वेस्टर्नाइजेशन हो गया या न्यू लुक होगी हमारी। लेकिन जो पहले वाली ओरिजिनल लुक होती थी वो दामन, कुर्ता और चुंदड़ी, मतलब दामन इसको बोलते हैं। ये जो दामन है ये हरियाणा का, जो वैसे दामन देखो यूपी में भी पहनते हैं, दामन राजस्थानी में भी पहनते हैं, और दामन लहंगा जो बोलते हैं पंजाब में भी पहनते हैं। लेकिन अब हर एक का अलग अलग तरीके से सिलाई, अलग अलग तरीके से वो है। ये है दामन, मैं आपको देखो क्लियरली बताऊंगी। और इसके नीचे आप इधर देखेंगे ये लामन लगी हुई है, लामन, और इसकी कलियां होती हैं 52 कलियां। अच्छा। और ये इसका वजन 5 kg से कम नहीं होता। अच्छा। तो अब आप ये बताओ कि ये जो इतना वजन पहन के क्यों, और ये पहनती थी जो पुरानी औरतें होती थी हमारी, क्योंकि इसके बहुत सारे पर्पस होते थे। एक तो इसमें ठंड गर्मी नहीं लगती थी, दूसरा इसी को टॉवल का भी काम करती थी औरतें, ठीक है ना, और थाली वगैरह खाना बनाती तो उससे पहुंच लेती थी। हर चीज़ का ये होता था। और जब नई दुल्हन जाती थी, नई लड़कियां, उनके लिए नया होता था अंदाज का, मतलब जो पुराना हो गया बूढ़ी औरतें पहनने लगी। और ये है कुर्ता, इस कुर्ते की भी अपनी एक अलग पहचान है। ये नीचे से घेरा नीचा गोल होता है, इसका जेबें होती हैं और कफ के कॉलर होते हैं, और यहाँ पे ये कॉलर लगे हुए हैं, और इसका भी एक जेबें होती है इधर। इसका भी एक खास ये है, बूढ़ी औरतें या जो नई औरत जाती थी ससुराल में, तो जो उनको पैसे मिलते इसी जेब में लगते, फिर यहाँ पिन लगा लेती थी, ये एक निशानी होती। खास चीज़ क्या रखती थी, वो नसवार सूंघती थी, और नसवार की डब्बी जेब में होती थी। जैसे आदमियों के जेब में बीड़ी होती है, तंबाकू तो हुक्का भरते थे उसमें होता। और फिर ऊपर ये है चुंदड़, जो हर एक उसमें कल्चर में आता है कि ये हमारी लाज का दुपट्टा है। और हरियाणा की खास बात ये है कि ऐसा दुपट्टा जिसमें घूंघट निकालो मुंह नज़र ना आए, चोटी नज़र ना आए। चूंडा इसलिए करते थे कि बाल नज़र नहीं आने चाहिए। अगर बाल नज़र आ गए हैं तो इसका मतलब है कि वो लेडी या वो औरत जो है सुशील नहीं है। सुशील का मतलब आप समझते हैं। तो हर तन ढका हुआ होना चाहिए। और देखो, जब जाती थी तो ऐसे बुक्कड़ भी मारती थी, गाती। और ये पहनावा तब सुंदर ज़्यादा लगता है शादियों में, या नई दुल्हन जा रही है, कि लड़की की शादी कर रहे हैं, बहू घर में आ रही है। ज्वेलरी जो होती थी ना, माथे से लेकर कमर तक तो गोल्ड की ज्वेलरी, जैसे आप देख रहे हैं ये गलसरी है जो गले के साथ लगी हुई है। और एक इस टाइप की होती थी, उसको हंसली बोलते थे, 20 तोले की होती थी वो। और उसके बाद ये कंठी है। कंठी की खास पहचान क्या है, जो ये जोई बोलते हैं इसको, ये होनी चाहिए जरूर। उसके बाद ये मटर माला है। मटर माला का मतलब 2 लड़ी में भी हो सकती है, सिंगल लड़ी में भी, और इसको बोलते हैं अमेल। और झालरा होता है, ये जो इन्होंने गोल अशरफियों का पहना हुआ है, इसको झालरा बोलते हैं। कानों में झुमके और माथे पे बोरला, हाथों में चूड़ियाँ, कंच की जरूर होती थी। उसके बाद जिसकी ज़्यादा गुंजाइश है वो गोल्ड के कड़े पहनता था, जिसकी कम है वो चांदी के पहनता था। और यहाँ से लेकर कमर से लेकर पैरों तक
लदी हुई होती थी चांदी की। कहते हैं चांदी ठंडी होती है तो कमर से और नीचे तक पहनते थे। इसका मतलब ये है कि वो वेन्स में जो है सर्कुलेशन बढ़ाती हैं ब्लड का। तो उसकी एक मतलब साइंटिफिक वे से भी इन ज्वेलरीज को अच्छा माना जाता है और फिर सुंदरता तो बढ़ाती है ज्वेलरी को। तो इस पहनावे के पीछे इतना बड़ा राज है, ये आज सभी दर्शकों को मालूम चल गया होगा। और हर एक पहनावे का मतलब है, अपनी अलग परिभाषा है जी। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज के समय में देखा जा रहा है कि ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। जो नई पीढ़ियां आ रही हैं ये इन चीज़ों को पसंद तो करती हैं लेकिन इनको अपनाना नहीं चाहती। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे खास कारण क्या है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, वेस्टर्नाइज होती जा रही है। आप देख रहे हो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाते हैं तो और एक इतना हैवी जो है ये चीज़, इसको पहनना लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि नई नई चीज़ें आ गई हैं। हम इसलिए पहनते हैं। अब हम सबकी उम्र जो आप देखेंगे हम सीनियर सिटीजन में आते हैं मोस्टली, एक आध को छोड़कर। मेरी एज 66 ईयर्स ओल्ड है। मैं गुड़गांव से रिटायर हुई हूँ, एज म्यूज़िक लेक्चरर थी। राष्ट्रपति अवार्ड APJ अब्दुल कलाम जी से मिला हुआ है मुझे। और एक ख़ास बात और बताना चाह रही हूँ कि जब एशियाड 82 हुआ था, शायद आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम, एशियन गेम में 82 दिल्ली में हुआ था, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रही थी। उसमें 464 लड़कियों का डांस हुआ था हरियाणा की तरफ से, इंडिया के हर एक स्टेट से हुआ था। और उसमें हमारी इस ड्रेस को इतना मतलब इतना प्रशंसा मिली थी कि जो वेस्ट बंगाल से आए थे, मिज़ोरम से आए थे, मणिपुर से आए थे, असम से आए थे या हरियाणा पंजाब से जितने भी आए थे, लेकिन जो भी बाहर से जितने कंट्रीज आए थे वो सब कहते थे हाउ मेनी वेट्स, भी इसका वजन कितना है। तो एक लड़की ने कहा 50 kg। अरे मैंने कहा इतना भी नहीं है, 5 kg है। 5 kg बोलो, लेकिन 5 kg से ज़्यादा होता है इसका वजन। और हम ये इसलिए पहन रहे हैं, खास बात ये, अच्छा सबको लगता है। देखो इतनी बूढ़ी औरतें भी सुंदर लग रही हैं ना आपके सामने। हमारा जो कल्चर है वो जिंदा रहे। और भूल गए हैं लोग कि धोती कैसे बांधते थे। अब यूथ फेस्टिवल होता है, हम पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज के बच्चे उसमें, तो क्या करते हैं भाई, जेंट्स का रोल दिखाते हैं, लेडीज़ का दिखाते हैं। तो लेडीज़ को तो यही नहीं पता दामन संभलेगा कि नहीं संभलेगा, या धोती कैसे बांधते हैं, ढूंढते फिरते हैं, ताऊ खंडुआ बांध दिया हमने, बांधना को नहीं आवा है। तो भैया इस संस्कृति को लुप्त मत होने दो, क्योंकि हर स्टेट अपनी संस्कृति को उजागर कर रहा है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हरियाणवी संस्कृति को उजागर करें। और मैं ये काम कर भी रही हूँ। कनाडा में जाके भी मैंने बहुत सी अंग्रेजों को भी हरियाणवी डांस सिखाया और उनको ये ड्रेस पहनाई। तो आप सभी की वजह से जो है ये कला अभी भी जीवित है। तो लास्ट में आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से युवा पीढ़ी दोबारा से इस कला को सभी लोगों के सामने जागृत कर सकती है? तो कैसे कर सकती है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज की युवा पीढ़ी से, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, वो हम उनको विरासत में देखना चाह रहे हैं आगे, ताकि हमने जैसे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया वो इस संस्कृति को लुप्त मत होने दे। देखो कोई भी संस्कृति लुप्त होती है तो इसका मतलब वो समाज ही लुप्त हो जाता है। तो मैं आने वाली पीढ़ी से आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणवी संस्कृति को जागृत रखें, और इतना हैवी नहीं तो कम से कम थोड़ा हल्का कर लें। ब्याह शादियों में किसी एक दिन, किसी मौके पे, तीज त्योहार पे, या कोई सावन आता है, कोथली का टाइम होता है, जलवा पूजने जाते हैं, तो अपनी इस ड्रेस को लुप्त मत होने दें, अपनी संस्कृति को उजागर करके रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी खास जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जुड़े रहिए YMCA संचार के साथ ऐसे ही कुछ तमाम खबरों के लिए।